अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक़सदो मुद्दआ जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक़सदो मुद्दआ जानते हैं नबी मांगते हैं क्या जानते हैं नबी। मक़सदो मुद्दआ जानते हैं नबी मांगते हैं क्या जानते हैं नबी। रब की तौफीक से उसकी तालीम से रब की तौफीक से रब की तालीम से गैबे अर्दो समा जानते हैं नबी। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक रब की तौफीक से उसकी तालीम से गैबे अर्दो समा जानते हैं नबी। जो हुआ है जहां में जो होगा सभी जो हुआ है जहां में जो होगा सभी। इब्तिदा इंतहा जानते हैं नबी। सुभान अल्लाह। तलबे सादिक लिए जो भी जाता है आज तलबे सादिक लिए जो भी जाता है आज उसके दुख की दवा जानते हैं नबी। सुभान अल्लाह। बेशक कैसे मख्फी रहे रतबो याबिस सभी कैसे मख्फी रहे रतबो याबिस सभी जब किताबे हुदा जानते हैं नबी। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां हामिए बेकसां
कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से माह रबीउल अव्वल शरीफ के मुनव्वर व मुक़द्दस लम्हात में हम सब जाने ईमान इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तारिक अजीज़ सईदी साहब और मस्जिद के मुंतज़िमीन और आप हजरात ने इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू सब की हाजिरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। स्टेज पर कसीर तादाद में उलमा व मशाइख जलवागर हैं। रब्बे ज़ुल जलाल सब का आना मंजूर व मकबूल फरमाए। हमारे आका मौला हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनगिनत शानें हैं। बरेली के ताजदार फरमाते हैं तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। चूंकि शाने बयान करने वाले खुशकिस्मत हैं, शाने बयान कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से मकाम नबूवत और रिसालत के लिहाज से जो अकीदा सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हुम का था, 14 सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी वो अकीदा हम अहले सुन्नत व जमात का है। दूसरी तरफ से माज़अल्लाह यूरोप में गुस्ताखाना खाकों की गंदी सोच है, तो अंदरूनी महाज पर कुछ लोगों का ये अंदाज है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आम सा इंसान इसकी शक्ल में लोगों के सामने पेश करते हैं। चंद दिनों से लफ्ज़ उम्मी की बहस छिड़ी हुई है। उम्मी होना सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है बेशक। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों में से एक शान है। बल्कि बाज़ आइम्मा के नज़दीक अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम में से जो चीजें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है और आपके साथ ही खास हैं, आपके अलावा किसी और में नहीं पाई गई, उम्मी होना भी उन खसाइस में से है कि आप मखलूक में से किसी के शागिर्द नहीं हैं। आपको अल्लाह ने सब कुछ पढ़ाया है। तो इससे पता चलता है कि जितने आपके उलूम हैं लाखों मखलूक के अफराद तोलना शुरू हो जाएं तो क़यामत तक तोल नहीं सकते। रब्बे ज़ुल जलाल ने इस कदर आपको उलूम अता फरमाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद में खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने सबका शक दूर करने के लिए फरमाया व अल्लामा का मालम तकुन तालम, मेरे महबूब जो भी आप नहीं जानते थे रब ने आपको पढ़ा दिया, आपको उसकी तालीम दे दी। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह का आप पे फजल बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह। बेशक तालीम देने वाली जात
अल्लाह की है, जिसके इल्म से बढ़कर किसी का इल्म नहीं। और पढ़ने वाली जात अल्लामा का इसमें जो ज़मीर खिताब है 100% बिल यकीन, इससे मुराद कोई और हस्ती नहीं, इससे मुराद हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पढ़ाने वाला है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले हैं। कितना मालम तकुन तालम, अल्लाह फरमाता है जो भी आप नहीं जानते थे पहले हमने आपको पढ़ा दिया। तो इससे ही समझ जाना चाहिए कि आपकी शानों में से जो शान लफ्ज़ उम्मी है उसको बयान करते वक्त हमें इस अंदाज से बयान करना चाहिए कि सुनने वाले को पता चले कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना ये उलूम के खजानों की तर्जमानी है। आम बंदों में से जिसे उम्मी कहेंगे वो अनपढ़ होगा, मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना ये मोजज़ा है कि आपने मखलूक में से किसी से नहीं पढ़ा, खालिक ने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, जिस हदीस के बारे में इमाम तिरमिज़ी ने इमाम बुखारी से पूछा तो उन्होंने उसकी सनद को बिल्कुल क्लियर करार दिया कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फवादा यादाहु बैन कतफैया फवजदतु बरदहा बैन सदिय्या फअलिमतु मा फिस समावाति वल अर्द, कि रब्बे जुल जलाल ने अपना दस्ते कुदरत जो उसकी शान के लायक है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा। ये सारी चीजें अकल से बरा है कि सरकार का पैकर फिर कैसा पैकर है कि जिन दो कंधों के दरमियान दस्ते खुदा आ जाता है जो उसकी शान के लायक है। फवादा यादाउ बैन कतफैया, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा। फवजदतु बरदहा बैन सदिय्या, तो मैंने उस दस्ते कुदरत की ठंडक अपने सीने में महसूस की। एक हदीस में है अनामिल का जिक्र के दस्ते कुदरत की उंगलियों की ठंडक मैंने अपने सीने में सदिय्या यानी दोनों पिस्तानों के दरमियान सीने में मैंने उसकी ठंडक को महसूस किया। तो इसका नतीजा क्या निकला? फरमाया फअलिमतु मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीनों में था जो कुछ आसमानों में था हर शय का इल्म रब ने मुझे अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कुछ लोग पढ़ते लिखते हैं, यानी उन्हें इल्म आता है लिखने पढ़ने से, और ये लिखने पढ़ने के जरिए से करोड़ा मर्तबा अफजल जरिया है कि दस्ते कुदरत रब्बे जुल जलाल का जो उसकी शान के लायक है उसने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान रखा और इसके जरिए से इल्म मुंतकिल कर दिया नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के अंदर। और सरकार ने हर चीज के बारे में जो इल्म था वो सरकार को हासिल हुआ। और फिर एक और अंदाज, जब मेराज की रात रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कुर्बे खास में पहुंचे, फअौहा इला अब्दिही मा औहा,
रब ने जो चाहा, अब जो चाहा को कौन तोल सकता है कि वो इल्म लाखों थे, करोड़ों थे, अरबों थे, खरबों थे, जमीनों के थे, आसमानों के थे, जर्रे जर्रे के थे, पत्ते पत्ते के थे। रब ने जो चाहा उसकी वाही अपने महबूब की तरफ फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वास्ते आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुंचे मा औहा के जो चटके तना के बाग में, तायरे सिदरा तो उनकी भू से भी महरम नहीं। अल्लाह अकबर, यानी सुभान वहां तो जिब्रील अमीन को भी नहीं पता जो कुछ रब्बे जुल जलाल की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जा रहा था। लिहाजा बजरिया किताबो कलम जो उलूम है, जो तालीम है, तदरीस है और किसी को पढ़ाना और सिखाना है, ये तो काफी नीचे रह जाता है। और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मारिफ और जो उलूम है वो इससे कहीं ऊपर है। अगरचे बिल आखिर अल्लाह के नजदीक तो यकीनन उनकी हद है, लेकिन हमारे नजदीक इस तरह है कि सारी इंसानियत तोलना शुरू हो जाए तो फिर भी सरकार की इल्म को तोल नहीं सकती। फिर रब्बुल जलाल का जो दीदार है वो दीदार भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जिहत से नवाज रहा था। यानी हर जिहत से मतलब है कि उससे सरकार की नूरानियत में मजीद पुख्तगी आ रही थी, सरकार की उलूम में मजीद इजाफा हो रहा था और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में मजीद बरकतें और सरकार के पैकर से पैकरा लगने वाली चीजों को भी मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई का मकाम मिल रहा था। देखें, एक तजल्ली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिल वास्ता देखी, तूर पे अल्लाह से दरखास्त की, आरिनी ऐ अल्लाह मुझे अपना दीदार करा। तो रब ने फरमाया लन तरानी, आप हरगिज मेरा दीदार नहीं कर सकते, लाकिन इंजुर इलल जबल फइन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ तरानी। तो चूंकि आप कलीम हैं तो हम आपका दिल भी नहीं तोड़ते, आप पहाड़ की तरफ देखें, अगर वो अपनी जगह पे कायम रहा तो फिर आप भी देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि रब कोई तजर्बे का मुहताज था कि कायम रहता है या नहीं रहता, रब को तो पहले ही पता था कि क्या होगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा साइका। अल्लाह ने एक जलवा पहाड़ पे गिराया तो वो रेजा रेजा हो गया। डायरेक्ट जलवा पहाड़ पे आया। अभी मूसा अलैहिस्सलाम की बारी तो बाद में आनी थी कि आप देखते, यानी डायरेक्ट देखते, लेकिन वो जो पहाड़ पे गिरा था बिल वास्ता आपने भी देखा तो अल्लाह के जलवों में मुस्तगरक होकर बेहोश हो गए। अब जिस वक्त उनको होश आया तो इतना फैज पा चुके थे उस जलवे से जो कि अर्श से दूर पे आया था, और जो जलवा इन्होंने डायरेक्ट नहीं देखा, इनडायरेक्ट देखा है, और देख के होश में भी नहीं रहे, बेहोश हो गए। लेकिन फिर भी उस जलवे का फैज इनकी आंखों को इतना मिल चुका था कि तफसीर इब्ने कसीर में है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काना युबसिरुन नमलता अला सफा फिल लैलति ज़लमा मसीरत अशरत फरासिख, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंख में
दायमी तौर पर ये शान आ गई थी, यानी बिनाई इतनी तेज हो गई थी, ये नहीं कि एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए, पूरी उम्र के लिए। उस फैज से, उस सुरमे से, नूर की उस सुरमे से निगाह इतनी तेज हो गई थी, काना युबसिरू, माजी इस्तिमरारी है, वो देखा करते थे। क्या चीज? अन्नमला, चींटी। हाथी की बात नहीं हो रही, चींटी चलती हुई अलसफा, पहाड़ पर, दिन में फरमाया नहीं, अंधेरी रात में। एक चांदनी रात होती है, एक अंधेरी रात। अंधेरी रात में कितनी दूर से? 30 मील दूर, 3 फरसख, 30 मील दूर, अला अशरत फरासे, 30 मील दूर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम काना युबसिरु नमला ताला सफा फी लैलति ज़ल्मा मसीरत अशरत फरासे, 10 फरसख, 30 मील दूर पहाड़ पे चलती चींटी जब चाहते थे देख लेते थे। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें, अपने दिल के इश्क़ रसूल अलैहिस्सलाम से पूछें कि जो तूर पे थे, अर्श पे नहीं थे, तूर पे थे, और एक जलवा देखा, और वो भी बिलवास्ता, और बेहोश भी हो गए, और फिर भी उनकी निगाह में ऐसा फैज आ गया कि वो 30 मील दूर अंधेरे में चींटी भी देख लेते थे। तो जो तूर पे नहीं, अर्श पे पहुंचे, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, कमान के 2 सिरों से करीब होकर अपने रब को देखा, करोड़ हाथ तजल्लियात को देखा, और फिर बेहोश भी नहीं हुए। मा ज़ागल बसरु व मा तगा, सुभान अल्लाह। टिकटिकी लगा के, निगाह जमा के रब्बे जुल जलाल की जात को देखते रहे। तो फिर बताओ, इनकी आंख से कौन सी चीज छुप सकती है? यानी उलूम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से, यानी ये अहले सुन्नत व जमात की सादत है कि जो मुख्तलिफ जराए से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलूम अता किए गए, उन उलूम की बुनियाद पर उम्मी के मतलब को समझना चाहिए। और इस मफहूम की रोशनी में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना मिलाद खुद बयान करते हैं, वो हदीस सही बुखारी में मौजूद है कि सरकार आए तो क्या लेके आए? फरमाया मासलो मा बाअसनिल्लाहु बिही मिनल हुदा वल इल्म कमासालिल गैसिल कसीर। फरमाया भेजते वक्त मेरे रब ने मुझे जो इल्म दे के भेजा, ये आमद का जिक्र है, आमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है आप ही की जुबान से। मासलो मा बाअसनिल्लाहु बिही, जिसके हमरा मुझे रब ने भेजा, जिसके साथ मुझे रब ने भेजा, किसके साथ? खुद उसकी वजाहत की, मिनल हुदा वल इल्म, यानी जो इल्म दे के भेजा और जो हिदायत दे के भेजा उसकी मिसाल क्या है? यानी उम्मत समझे उसे तो कैसे समझे? फरमाया कमासालिल गैस, फरमाया मेरे रब ने जो मुझे इल्म और हिदायत देकर भेजा उसकी मिसाल बारिश जैसी है। अब ध्यान करना, एक होता है कतरा, अब कहते हैं ये कतरा नहीं, ये तो बारिश है। और फिर बारिश 2 तरह की होती है, एक वो बारिश है जो रिमझिम होती है लेकिन मूसलाधार नहीं बरसती, दूसरी वो है जो मूसलाधार बरसती है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं जो इल्म और हिदायत लेके आया ये वो बारिश है जो मूसलाधार बरसने वाली है।
सुभान फिर जो मूसलाधार बरसती है उसकी दो किस्में हैं कि एक मुल्क में बरस गई दूसरे में नहीं बरसी, एक शहर में बरस गई दूसरे में नहीं बरसी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपना मिलाद बयान करते हुए, पर मैं जो इल्म और हिदायत लेके आया हूं वो बारिश ऐसी मूसलाधार बरसने वाली बारिश है जिसने पूरी जमीन का कोई चप्पा भी खुश्क नहीं रहने दिया। असाब अर्दा, पूरी जमीन पर वो बरसी है, अरब हो या अजम हो, कोई जगह हो, कोई मकाम हो, हर जगह मेरे आने से इल्म बरसा है, हिदायत आई है। आगे नसीब अपना अपना है। फरमाया जमीन की तीन किस्में हैं, एक किस्म मेरा है वो पानी को जज़ब कर लेती है, काबिलतिल मा, जमीन पानी को जज़ब करती है, फअंबतातिल कला वलुशबल कसीर, उससे फिर जड़ी बूटियां, फल, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट उगते हैं। दूसरी जमीन पानी को रोक लेती है और झील बन जाती है, फशारिबू व सकाउ व ज़राउ, लोग खुद भी पीते हैं, जानवरों को भी पिलाते हैं, दरख्तों को भी सैराब करते हैं। तीसरी जमीन शोर जमीन है, सेम ज़दा है, ना जज़ब करती है ना रोक के रखती है, उसमें कुछ भी नहीं उगता। सरकार ने फरमाया 12 रबीउल अव्वल शरीफ का फैजान तो चप्पे चप्पे पे हुआ, लेकिन जहां कुछ उगा नहीं वो फजल और इल्म और इस चीज का इनकार ना करे कि ईद में मिला क्या है, बल्कि वो अपने दिल की सेमज़दा जमीन का रोना रोए। अगर फिर भी कायनात में काफिर रह गए तो उनकी दिल की जमीन शोर थी, वरना सरकार फरमाते हैं मैंने बरसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब ये मैं इजमालन इस हदीस को अभी बयान कर रहा हूं, तफसील का वक्त नहीं, लेकिन इतना तो खुलासा ज़हन में आया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इतना इल्म आया, इतनी हिदायत आई कि जिसको बारिश कहा, बारिश भी मूसलाधार बरसने वाली और बारिश भी वो जो पूरी कायनात पे बरसने वाली। अब आप बताएं, हमारे शहर लाहौर में 1 घंटा जो बारिश मूसलाधार बरसे, क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कतरे गिन के बताए कि कितने कतरे थे? पूरा शहर लाहौर तो क्या, या अपना मोहल्ला देख लो, यहां कोई गिन के बता दे कि इतने कतरे हैं। तो जिस बारिश के 1 घंटे के कतरे नहीं गिने जा सकते, तो जो सारे जहान पे हर वक्त बरस रही है उसके कतरे कौन गिने? ये दूसरे मसालिक वाले लोगों को मैं दावत देता हूं जो तराजू लेके तोलने की फिक्र में है और जो पैमाने लेकर इसको नापने की फिक्र में है, और रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लफ्ज़ उम्मी की गलत तशबीहात और तशरीहात करते हैं कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने इतना नवाजा है, इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि हमारे पास सरकार ने मिसाल दे के समझा दिया कि इस मिसाल से तुम समझ जाओ कि तुम्हारे आका को रब ने कितना इल्म अता फरमाया है। आप जिस वक्त अल्लाह का इतना फजल हुआ और कोई फिर इस फजल पर माज़अल्लाह तनकीद करे और सरकार के बारे में फिर भी इल्म के लिहाज से तान करे, तानाजनी करे, तो इससे अल्लाह भी सख्त नाराज होता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सख्त नाराज होते हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद में जो आयात हैं, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब व मा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। ये क्यों नाजिल हुई?
मदीना मुनव्वरा में उस वक्त क्या मसला चल रहा था कि रब ने फरमाया कि अब अल्लाह की ये शान नहीं कि खबीस और तय्यब इकट्ठे रहे, अब हम पाक और पलीद जुदा जुदा करेंगे। फरमाया वो पहली पॉलिसी खत्म कि जब मस्जिद नबवी शरीफ में पाक भी नमाज पढ़ते थे, पलीद भी पढ़ते थे, अब अल्लाह ऐसा नहीं करने देगा। अब मस्जिद नबवी में सिर्फ पाक ही नमाज पढ़ेंगे। ये कुरान है, मैं अपनी तरफ से किसी को पलीद नहीं कह रहा। अल्लाह ने फरमाया है मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। यहां तक कि अल्लाह पाक और पलीद जुदा जुदा कर दे। यानी पहले मोमिनीन के अंदर ही वो आ रहे थे और नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने एक जुर्म किया, जिस जुर्म के बाद रब ने आयात नाजिल फरमा दी। फरमा अब ऐसा नहीं होगा। वो जुर्म क्या था? तफसीर खाजिन में है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उलूम का तज़किरा फरमाया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त अपने उलूम का जिक्र किया तो अंदाज ये था, फरमाया उरिदत अलैया उम्मती फी सुवरिहा फी तीन कमा उरिदत अला आदम। फरमाया जिस तरह सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ने सारे इंसानों की रूहें रखी कि ये सब आपकी औलाद में से आएंगे, ऐसे ही रब ने मेरे सामने मेरी सारी उम्मत को रखा। लफ्ज उम्मत की दो किस्में हैं, एक होती है उम्मत इजाबत और दूसरी होती है उम्मत दावत। उम्मत दावत वो है जिनको दावत है कि वो कलमा पढ़े, तो इस वास्ते फिर इसमें सारी इंसानियत आ जाती है। यहूदियों को दावत है कि हमारे नबी अलैहि सलाम का कलमा पढ़े, नसारा को दावत है, हिंदुओं को दावत है, सिखों को दावत है। ये सारे उम्मत दावत में हैं और हम उम्मत इजाबत है कि जिन्होंने दावत कबूल की हुई है और कलमा पढ़ा हुआ। मुसलमानों को उम्मत इजाबत कहते हैं। तो यहां जो लफ्ज उम्मत है ये उम्मत इजाबत नहीं, उम्मत दावत है। मतलब क्या कि आज से लेकर क़यामत तक सरकार ने फरमाया जितने लोग पैदा होने हैं अल्लाह ने सब की सूरतें मेरे सामने रखी, और सिर्फ सूरतें सामने नहीं रखी, फरमाया तो मैं युमिनु बी व मैं यकफुरु बी। साथ रब ने मुझे इल्म भी दिया कि महबूब ये फुला 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 ये हैं जो आपका कलमा पढ़ेंगे, और फिर जो काफिर थे उनके बारे में बताया कि ये हैं जो कलमा नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें कितनी चाशनी है। अगरचे हम शर्फे सहाबियत तो नहीं पा सके, लेकिन निगाह सरकार की उस वक्त हम पे भी पड़ी थी कि क़यामत तक के कलमा गो अल्लाह ने बताया ये चमकदार इनके सीनों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते हैं यानी ये ऐलान किया मदीना मुनव्वरा में कि सहाबा सिर्फ तुम्हें नहीं जानता, मैं तो क़यामत तक के आशिकों को जानता हूं, क़यामत तक के मुसलमानों को जानता हूं। तो ये बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़े इल्म का ऐलान था। भला उनको कैसे हजम हो जो कहते हैं कल की खबर भी नहीं रखते, परसों की खबर नहीं रखते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान किया तो सबसे पहले इस ऐलान पर तनकीद जिनके हिस्से में आई माज़ल्ला वो मुनाफिकीन थे। ये वो जुर्म था जब उन्हें मस्जिद नबवी से निकाला गया। मुनाफिकीन जो थे उन तक ये बात पहुंची, फबलग़ ज़ालिकल मुनाफिकीन, कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा कर रहे हैं कि मैं क़यामत तक के मोमिन को भी जानता हूं, क़यामत तक के काफिर को भी जानता हूं। अब उनकी दलील सुनो। उन्होंने कहा फ़क़ालू इस्तिहज़ाअन, मजाक उड़ाते हुए, ज़अमा मुहम्मदुन अन्नहु यअलमु मन युमिनु बिही व मन यकफुरु बिही मिम्मन लम युख़लक़ बअदु व नहनु मअहु व मा यअरिफुना। दलील क्या देते हैं
मजाक उड़ाते हुए कहती देखो ये दावा कर रहे हैं मैं क़यामत तक के लोगों को जानता हूं, क़यामत तक के काफिरों को जानता हूं। हम काफिर हैं और पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं। अगर क़यामत तक के काफिरों को जानते होते तो हमें भी जानते होते। हमें तो मुसलमान ही समझते हैं, हमें तो कभी धक्का दे के बाहर नहीं निकाला। हम तो इसी माहौल में रह रहे हैं, कलमा हमने ऊपर से पढ़ा हुआ है, हमारे दिल इनको नबी तस्लीम नहीं करते। देखो यानी अपनी तौर से बड़ी वो मंतकी दलील पेश कर रहे थे कि अगर क़यामत तक के लोगों को जानते होते तो आज के लोगों को तो जरूर जानते होते। तो आज के हम साथ रहने वाले हैं, साथ नमाज़ें पढ़ने वाले हैं, साथ बैठने वाले हैं, और हमने कलमा ऊपर से पढ़ा अंदर से नहीं पढ़ा। हम काफिर हैं, हमारे कुफर का तो इनको पता कोई नहीं माज़अल्लाह, और दावा ये कर रहे हैं मैं क़यामत तक के लोगों को जानता हूं। ये उन्होंने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े इल्म के ऐलान पर तनकीद कर दी। जब ऐसा हुआ रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंच गई। फबालगा ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार तक ये बात पहुंची। ये खाज़िन की तफसीर खाज़िन की पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 456 पर है। तो इतनी गैरत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पर जो अल्लाह की नवाज़ात हैं उनकी इस बात के लिए, ये होते कौन है? देने वाला रब है और ये इनकार कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस उलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो भी उलूम गैबिया, सबसे पहली कॉन्फ्रेंस मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में हुई, और खिताब खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हंगामी तौर पर ये नहीं कि ऐलान हुआ कि हफ्ते के बाद इज्तिमा होगा, फौरन रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम अलल मिंबर, मिंबर पे खड़े हो गए और सहाबा का मजमा लग गया। फ़हमिदल्लाह व अस्ना अलैह, सरकार ने हम्दो सना की, अल्लाह ताला की तारीफ की। सुम्मा क़ाला, फिर आपने डायरेक्ट उन लोगों के खिलाफ जुमला बोला, मा बालो अक़वामिन तानु फी इल्मी, मा बालो अक़वामिन तानु फी इल्मी, वो लोग होते कौन हैं जो मुझे बेइल्मी के ताने मारे। मा बालो अक़वामिन, हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा अता मोहम्मद बंदियाली रहमतुल्लाह अलैह इसका तर्जुमा करते थे, क्या पिद्दी का शोरबा। ये होते कौन है? रब देने वाला, मैं लेने वाला, इनका दरमियान में कोई सीर नहीं है, कोई इश्तिराक नहीं है, कोई ताउन नहीं है, कोई इनका हिस्सा नहीं है। रब ने दिया है, मैंने लिया है, और ये मुझे ताने मार रहे हैं। तान अरबी जुबान के अंदर नेज़े की नोक से किसी की बक्खी में सुराख करना, ये मतलब होता है। मा बाल अक़वामिन, इन लोगों की हालत क्या है, ये होते कौन है, ये देखिए अपने आप को, इनकी हैसियत क्या है कि ये मुझे बेइल्मी के ताने मार रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए। अब अगले लफ्ज बुखारी में भी है, फरमाया ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन अस्साआ इल्ला नब्बअतुकुम बिही, सही बुखारी में भी है। फरमाया वल्लाही ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन अस्साआ इल्ला नब्बअतुकुम बिही, आज से लेकर क़यामत तक जिस शय के बारे में भी तुम पूछोगे मैं अब जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं। लफ्ज सुने, ला तसअलूनी अन शैइन, नकरा तहत नफी है। ये उलमा जानते हैं ये उमूम का फायदा देता है, यानी सरकार ने कोई महदूद सी पेशकश नहीं फरमाई
कि सिर्फ ये मदीना मुनव्वरा में मुस्तकबिल में क्या होगा ये मुझसे पूछ लो, या सिर्फ अरब में मुस्तकबिल में 2 साल तक क्या होगा ये मुझसे पूछ लो, या 2 सदियों तक क्या होगा ये पूछ लो, या इल्मे नबातात के बारे में क्या कितने दरख्त उगेंगे क़यामत तक ये पूछ लो, या मादनियात के बारे में या जमादात के बारे में कोई मुअय्यन नहीं किया। फरमा ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैनस साअह, सिर्फ कल की बात नहीं, फरमा क़यामत तक, आज से लेकर क़यामत तक जो चाहते हो मुझसे पूछ लो, मैं अभी उसका जवाब तुम्हें दूंगा। ना कल की बात है कि मैं उधार करूंगा कल दूंगा, ना परसों की बात है, और ना ये है कि अगर तुम 100 करो तो 99 का जवाब दे दूं, 1 का उधार करूं। नहीं, जितने पूछोगे हर एक का जवाब दूंगा। ये जो रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा भी था और साथ ये चैलेंज भी कर रहे थे, और ये कोई चैलेंज नमाज रोजे के मसाइल के बारे में नहीं था, क्योंकि एतराज नमाज रोजे के मसले के बारे में नहीं हुआ था कि इनको नमाज के मसाइल नहीं आते माज़अल्लाह, या ज़कात के मसाइल नहीं आते। एतराज मुनाफिकीन ने इल्मे गैब का किया था कि इन्हें क़यामत तक के लोगों का क्या पता हो, हमारा जब पता नहीं, तो फिर सरकार भी चैलेंज इल्मे गैब के लिहाज से दे रहे थे कि कल क्या होना है, अगली सदी में क्या होना है, उससे अगली सदी में क्या होना है। यानी फरमा पूछ लो कितनी मर्तबा सूरज तुलू होगा, कितनी मर्तबा गुरूब होगा, कितनी मर्तबा चांद चमकेगा, उसकी किरणें किस किस पे पड़ेगी, जमीन में कितनी बार सब्जा उगेगा, हर दरख्त के कितने पत्ते होंगे, हर बार बारिश बरसेगी तो कितने कतरे होंगे, क़यामत तक कितने लोग पैदा होंगे, क़यामत तक कितने लोग फौत होंगे, क़यामत तक कितने हादसात होंगे, क़यामत तक कितनी लड़ाइयां होंगी, क़यामत तक कितनी इजादात होंगी। आज से लेकर क़यामत तक जो भी पूछोगे, चूंकि तुमने मुझे ताना दिया है, मैं अभी हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूं। कि सहाबा को जब बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया था तो पूछ सकते थे, महबूब ये बताओ क़यामत तक रुए जमीन पर मुल्क कितने बनेंगे। ये भी सरकार की पेशकश से रिलेटेड सवाल था, जो पूछना है पूछो। तो सरकार जब मुल्कों का नाम लेते तो पाकिस्तान का नाम भी जरूर आता। फिर सहाबा पूछते, महबूब जिसको पाकिस्तान कह रहे हो उसके शहरों के नाम बताओ, तो लाहौर का नाम जरूर आता। फिर सहाबा पूछते, महबूब जिसे लाहौर कह रहे हो उसके महल्लों का भी नाम लो, तो भोगीवाल का नाम जरूर आता। और फिर जब सहाबा पूछते कि उसमें फलां तारीख को आमद मुस्तफा की खुशी में जो जलसा होगा उसमें कौन कौन बैठा होगा, तो हर आशिक का नाम भी जरूर आता। नारे तकबीर। यानी हम अहले सुन्नत के जलसों में और बाकी लोगों के जलसों में फर्क होता है। हमारे क्लासेस में बाकी लोगों की क्लासेस में फर्क होता है। इमाम बुखारी के पढ़ाने का जो नजरिया है, सैय्यिद आलम नुबला में इमाम ज़हाबी ने लिखा है कि जब आप अपने शागिर्द मोहम्मद बिन अबी हातिम को पढ़ाते पढ़ाते काफी देर तक पढ़ाते रहे और समझा कि मेरा शागिर्द लिख लिख के हदीसें थक गया होगा, तो आपने फिर उन्हें ये अकीदा बताया। फरमाया तिब नफ्सा, खुश रहो। क्यों? इन अहलल मलाही फी मलाहिहिम, के लहवो लाभ वाले गप्पे लगा रहे हैं, वह तुजारा फी तिजारातिहिम, ताजिर तिजारतें कर रहे हैं, वह अहल सनात फी सनातिहिम, सनतकार सनतों में मसरूफ हैं, और तुम नाज करो अपनी किस्मत पर, तुम कहां हो? अंत मअन नबी व अस्हाबिही, तू अगरचे बैठा मदीना मुनव्वरा से दूर है, और अगरचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को बहुत जमाना गुजर गया है, मगर बुखारी का अकीदा यह है
कि जब हम उनकी हदीस जिक्र कर रहे हैं, तज़किरा उनका हो रहा है, तो अंत मान नबी व अस्हाबी, ऐ मोहम्मद बिन नबी हातिम तेरा वक्त गुजरा है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दरबार में सहाबा की मजलिस के अंदर। इस वास्ते दूसरे लोगों की महाफिल, उनका ताल्लुक और जिहत का है। सुन्नी मिलाद मनाता है या दरसे हदीस देता है या वो नाज़रा कुरान पढ़ रहा है, तो हमारा नजरिया और है कि नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पूछना है मैं पूछो, मैं भी जवाब देता हूं। अब जिन्होंने एतराज किया था उनकी जामे पॉलिसी तो थी छुपे रहना, कि हमने अपना पता नहीं लगने देना कि हम कौन हैं। उनका बैरूनी ताकतों से गठजोड़ था और अंदर रह के मुसलमानों को वो नुकसान पहुंचाना चाहते थे कि हमारा पता ना चले, हमें वफादार समझा जाए। तो अब उन सब ने सर झुकाए हुए थे मजमे में। जब सरकार ने फरमाया पूछो, तो अब समझते थे अगर हमने पूछा तो पता चल जाएगा कि यही खबीस है कि जिन्होंने एतराज किया है। अब सब चुप थे, लेकिन एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि ये एतराज करने वाले अब बोल नहीं रहे, जब वक्त गुजरेगा तो इन्होंने कहना हम पूछते तो जवाब नहीं आना था माज़अल्लाह। ये सरिश्ता है शुरू से मुनाफिकीन की। तो जलाल सरकार का थमने नहीं पा रहा था। फहल अंतुम मुंतहून, हल अंतुम मुंतहून, हल अंतुम मुंतहून, यानी ये लफ्ज थे तुम्हारी इंतहा कब होगी, ऐ मेरे खिलाफ बकबक करने वाले तुम्हारी बस कब होगी, तुम कब चुप करोगे। यानी इतने सरकार बेजार और तंग हुए उनकी गुफ्तगू थे। हल अंतुम मुंतहून, हल अंतुम मुंतहून, लफ्ज तो अंतुम ही बोला जा रहा था और मजमा सहाबा का था और बीच वो बैठे हुए थे। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु पूरे उठ के खड़े भी ना हो सके, घुटनों के बल हो के रोते रोते कहा, महबूब इतना गुस्सा हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। महबूब हम में से तो किसी ने एतराज नहीं किया। रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बिका नबिया, हम अल्लाह को रब मानते हैं, इस्लाम को दीन मानते हैं। महबूब आपको हम नबी मानते हैं, आपको हम गैबदान मानते हैं। आपके चेहरे को मुस्कुराते देखने के लिए हमने घर बार छोड़े, देश छोड़ा, और आप भी गुस्से में रहे तो फिर हमारा कितना खसारा होगा। सरकार मुसलसल फरमा रहे थे, हल अंतुम मुंतहून, हल अंतुम मुंतहून। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर महबूब चुप हुए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा साहबी उठ के खड़े हुए कि वो तो पूछ नहीं रहे जिन्होंने एतराज किया था। उनका पूछने का मकसद ये था कि मैं पूछ लेता हूं और जवाब उनको भी मिल जाएगा। ये उनका अंदाज था। और इत्तिफाक ये था कि लोग उनको नस्ब के लिहाज से ताना देते थे कि तुम अपने बाप के नहीं, तुम्हारा नस्ब ठीक नहीं। तो उन्होंने मौका गनीमत जाना कि मैं पूछ लेता हूं, अगर मेरा नस्ब सही नहीं तो फिर मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, हकीकत है सही नहीं, और अगर सही है तो सरकार की जुबान से सनद मिल जाएगी। तो उन्होंने पूछ लिया भरे मजमे में, मन अभी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब के हबीब आप बताओ मेरा बाप कौन है। यानी सवाल ये नहीं था कि मेरी अम्मी से निकाह किसका है, सवाल ये था कि मैं हकीकत में नुतफा किसका हूं। और देखो कमाल क्या है, ये सहाबा थे, ये अरबी जानते थे, उन्हें पता था कि सरकार ने कहा आज से लेकर क़यामत तक की बात पूछो। और ये जो मन अभी सवाल था ये मुस्तकबिल का था ही नहीं, ये माजी का था। यानी एक 30-40 साल का बंदा पूछता है मेरा बाप बताओ कौन है, तो 40 साल पहले की ये खबर है। तो ये मन अभी का सवाल जब सरकार ने सुना तो ये नहीं फरमाया कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा मैंने ये तो पेशकश नहीं की कि माजी के पूछो, मैंने तो फरमाया मुस्तकबिल के पूछो, ये नहीं फरमाया सरकार ने। तो पता चला कि जब सरकार मुस्तकबिल के लिए तैयार हो गए हैं बताने को,
तो फिर शान रसूल तोल तोल के नहीं, सीना खोल के मानी जाती है। ये सहाबा का अकीदा है कि जब मुस्तकबिल की बता सकते हैं तो फिर माजी की भी बता सकते हैं। उन्होंने फिर माजी की पूछ ली तो सरकार ने फरमाया, अब्दुल्ला तुम्हारा बाप जो उसका नाम हुज़ाफा साहमी है, तुम हलाल ज़ादे हो, तुम्हारे नस्ब में किसी तरह का कोई फर्क नहीं। तो ये तजर्बा भी सरकार ने करवा दिया। एक बड़ी छुपी हुई बात, वो भी कई साल पहले की, जब पूछी गई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में वाज़े तौर पर बताया और ये वाज़े कर दिया कि मुझे बेइल्मी के ताने मंजूर नहीं। खा माकाना का पूछो या मा यकूनो का पूछो, माजी का पूछो या मुस्तकबिल का पूछो, मैं अभी तुम्हें हर चीज की खबर तैयार देने के लिए तैयार है। ये हालात थे मस्जिद नबवी शरीफ में कि जिब्रील आ गए। उन्होंने कहा, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब। महबूब आप तो रहमत की छतरी के नीचे सबको लिए हुए थे कि लोग कहेंगे जो कलमा पढ़े उसको भी मस्जिद से निकाल देते हैं, लेकिन अब रब को गवारा नहीं। हुक्म अल्लाह का आ गया है कि ये पलीद अब फट पड़े हैं, इन्होंने ये बातें की हैं। अब हुक्म खुदा का आया है कि जो अपने आप को मोमिन कहलवाते हैं, ये दो कैटेगरीज के हैं। एक वो हैं जिन्होंने आपके इल्म पर एतराज नहीं किया, दूसरे वो हैं जिन्होंने इल्म पर एतराज किया है। तो अब मस्जिद नबी में सिर्फ वो ही नमाज पढ़ेंगे जो महबूब तुम्हारे उलूम को मानते हैं। हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। मैं पूछता हूं उनका जुर्म क्या था कि उन्हें खबीस कहा गया? कि रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अताई इल्म है अल्लाह की तरफ से दिया हुआ, इसको उन्होंने इस पर तनकीद की थी, इसका इनकार किया था। और रब्बुल आलमीन ने उनको खबीस कह के कहा इनको मस्जिद से निकालो। और उन्होंने फिर मस्जिद दिरार बनाई। मुनाफिकीन थे, निकले मस्जिद से, अलहदा मस्जिद बनाई। अब वो नमाजें, वो रोजे, वो जो कुछ भी वो कर रहे थे, सब कुछ पहले अपने आप को छुपाए हुए थे। सरकार तो निकाल नहीं रहे थे और वो समझते थे कि सरकार हमें जानते नहीं है। तो अब रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद से निकाला। और साथ ही आयत का अगला हिस्सा, वमा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैब, अल्लाह की ये शान नहीं कि रब तुझे गैब दे, वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रसूलिही मन यशा, लेकिन अपने रसूलों में से जिसे चाहता है गैब अता फरमा देता है। तो इस अंदाज से यानी रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम के लिहाज से झगड़ा उस वक्त भी हुआ और मस्जिद नबवी के मुकाबले में मस्जिद दिरार बनी। और अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम को कुरान में वाज़े कर दिया। और क़यामत तक आगे ये सिलसिला ये चला कि जो रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं, वो सरकार के उलूम पर भी ईमान रखने वाले हैं। यहां तक कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इस वसफ को देखकर बहुत से गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा। यानी आज तो ये कहते हैं कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अताई इल्मे गैब माने वो काफिर हो जाता है माज़अल्लाह। लेकिन हकीकत ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गैब की खबरें दी तो बड़े बड़े पक्के काफिरों का कुफ्र टूट गया। और इसकी मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं, जो कि वक्त मुख्तसर है। मैं इख्तिसार से जो मगाजी वाक़दी हैं उसमें हजरत कुबास बिन अशयम रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का तज़किरा है। बदर वाले दिन कुबास बिन अशयम काफिरों की फौज में थे।
और मुसलमानों से लड़ने आए हुए, तो उस वक्त अभी काफिर थे, यानी इस्लाम लाने का कभी सोचा भी नहीं था। तो कहते हैं जब कलमा पढ़ लिया तो उसके बाद अपनी पुरानी दास्तान बताते हैं। कहते हैं व इन्नी लअंजुरु इला किल्लति अस्हाबि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ऐन, कि जब आमने सामने हम खड़े हुए बदर वाले दिन, तो अस्हाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी तादाद मुझे नजर आ रही थी। यानी मेरा ये जायजा था, सर्वे था कि जितने हम हैं ये तो जो चंद मिनट भी हमारे सामने नहीं निकालेंगे, इतने हम ज्यादा हैं और ये थोड़े से हैं अस्हाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे कि जिस वक्त जंग हुई, फन हजम तो फी मन हजम, बहुत से बड़े बड़े सरदार मारे गए और बहुत से कुरैश भागे। कहते हैं भागने वालों में मैं भी शामिल था। कहते हैं जिस वक्त मैंने ये मंजर देखा, फलक़द रअयतुनी अनज़ुरु इलल मुशरिकीना फी कुल्लि वजहिन, मैं देख रहा हूं कि इतनी ज्यादा तादाद भागने वालों की है कि बिल आखिर मैंने कोसना शुरू कर दिया कुरैश की फौज को, कुरैश के कुफार को जिनमें मैं, और मैंने अपने दिल में एक जुमला बोला, यानी दिल में ये ख्याल आया कलाम नफ्सी में, क्या था, मा रअयतु मिस्ल हाज़ल अम्र फर्रा मिन्हु इल्ला निसा। मैंने कहा आज जिस तरह कुरैश मक्का भागे हैं, ये मर्द हैं ही नहीं, ये तो औरतें हैं। मर्द यूं नहीं भागते, यानी थोड़े सी तादाद के मुकाबले में ये इस तरह डरपोक साबित हुए हैं और इस तरह भागते जा रहे हैं और पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे, कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे। मैंने अपने दिल में कहा कि ये काम मर्दों का नहीं, ये औरतों का है। मैंने आज तक किसी मकाम पर मर्दों को किसी जंग में यूं भागते नहीं देखा। ये काम जो आज कुरैश के सरदारों ने जो भागे जा रहे हैं ये किया है, ये मर्द हैं ही नहीं, ये औरतें हैं और बुज़दिल हैं। कहने लगे इसके बाद जब हम मक्का मुकरमा पहुंचे, हमने फिर नए सिरे से लोगों की ज़ेन साजी की और अपनी जो खामियां थी वो दूर की, और फिर अगली जंग के लिए तैयारी शुरू की। फिर जब खंदक हुई, जंगे खंदक, ओहद के बाद खंदक की जंग के मौका तक ये भी पक्के काफिर थे। कहते हैं खंदक के बाद जब हमारी कमर टूटी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं भी कलमा पढ़ लूं। बदर, ओहद, खंदक के बाद वाक़ा फी क़ल्बी अल इस्लाम, मेरे दिल में इस्लाम वाक़े हो गया। शौक हुआ कि ऐसे जंगे करते हैं इनके साथ, ये सच्चे हैं तो इनका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लेना चाहिए। तो मक्का मुकरमा से निकल के मदीना मुनव्वरा पहुंचे। सरकार से पहले कोई तारुफ पहचान नहीं थी, यानी सरकार से कोई शख्सी मुलाकात नहीं थी। बदर वाले दिन देखा था सरकार को, यानी सरकार को तो पहचानते थे लेकिन ये कि अपनी सरकार से कोई अलग मुलाकात नहीं थी। तो पहुंचे मस्जिद नबवी शरीफ में। कहते फ़क़दिमतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सल्लमतु अलैहि, मैं मस्जिद नबवी शरीफ में सरकार के पास पहुंचा तो मैंने आपको सलाम कहा। जब मैंने आपको सलाम कहा, फ़क़ाल अली, तो सरकार ने देखते ही मुझे फरमाया, या क़ुबास अंतल क़ाइल यौम बद्र मा रअयतु मिस्ल हाज़ल अम्र फर्रा मिन्हु इल्ला निसा। ना तुम वही क़ुबास हो ना जिन्होंने बदर वाले दिन कहा था कि आज कुरैश यूं भागे हैं जैसे औरतें भागती हैं। ये क़ुबास अपनी दास्तान खुद बताते हैं। कहते हैं कि वन हाज़ल अम्र मा खरज मिन्नी इला अहद क़त्तु, सिर्फ बदर वाले दिन वो भी मेरे दिल में ये बात आई थी, जुबान पर नहीं आई थी, और वापस जाके मैंने अपने किसी साथी से भी शेयर नहीं की थी।
कि किसी दूसरे से मैं कहता कि क्या किया है हमारे लोगों ने, भाग आए हैं। कहते हैं खुदा की कसम वमा जमजम तो भी, जमजम तो कमाना होता है कि किसी को सुनाने के लिए नहीं, वैसे ही गुनगुनाना अपने तौर पर, अफसोस से अलहदा बैठ के कि ये क्या किया हमने। कहते हैं वमा जमजम तो भी, ना मैंने किसी को खबर दी, ना मैंने अपनी जुबान से कभी अपने कान तक पहुंचाई। ये बात बदर वाले दिन मेरे दिल में थी। इतने सालों बाद जब मैं नबी की आंख के सामने पहुंचा तो फौरन वो पहचान गए। तो जो दुश्मनों के दिल की जानते हो, गुलामों के दिल की कैसे नहीं जानते होंगे। कह रहे हैं कि एक तो सरकार ने मेरे बताए बगैर मेरा नाम बताया, फिर कई साल पहले जो मेरे दिल में था वो बताया। तो जब ऐसा हुआ तो आगे इन्होंने क्या कहा, कहते मैंने कहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कोई मौजज़ा मांगा ही नहीं कि चांद के दो टुकड़े करो, कंकरियों से कलमा पढ़ाओ। किस चीज पर कुबास ने कलमा पढ़ा, वो जिसको कल सिहाबा का अकीदा कहा जाता था, आज अहले सुन्नत का अकीदा कहा जाता है। और दूसरी दलील, उन्होंने जब सुना कि सरकार ने फरमाया कि तुम ही वो हो जिन्होंने बदर वाले दिन ये कहा था, मा रअयतु मिस्ल हाज़िल अम्र फर्रा मिन्हु इल्ला निसा, तो ये अब इस मस्जिद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 15वीं सदी में मैंने अभी आपके सामने जब ये बयान किया, अभी दलील फौरन वो सामने आ गई। मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था, रिकॉर्ड हो रही है बात, कि मैं एक जुमला बोलूंगा तुमने या रसूल अल्लाह कहना है, किसी को नहीं कहा। लेकिन जब मैंने जुमला बोला है तो सामने जो साथ बैठे हैं फौरन उन्होंने नारा रिसालत लगाया है। अभी तुम सीडी में वीडियो में देख सकते हो, 2 बार बोला उन्होंने, 2 बार नारा लगाया। तो पता चला अगरचे हम 15वीं सदी के हैं, हमने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के नहीं माना। हमारी मट्टी अगरचे पंजाब की है, मगर सीने में नूर मदीना शरीफ का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशरफ आसिफ, अशरफ आसिफ। जिस चीज को सुन के वहां नारा रिसालत लगा, दरबारे रिसालत में मस्जिद नबवी में, उसी को सुन के भोगीवाल की मस्जिद में नारा रिसालत लगा। नारा हैदरी, नारा हैदरी, ताजदार खत्मे नबूवत, जामा मस्जिद या रसूल अल्लाह, जामा मस्जिद या रसूल अल्लाह। दूसरे मजमे के सामने जो आज झगड़ा, वो कहते हैं हम सच्चे, हम कहते हैं हम सच्चे हैं। ये डॉक्टर नालायक का गिरोह या वो जहन्नमी जेलवी का गिरोह या इस तरह के जितने हैं, मैं कहती हूँ इससे ही तजर्बा कर लो। ये हदीस उनके मजमे में पढ़ के देख लो, अभी अपने मजमे में भी पढ़ी है, उनके मजमे में पढ़ेंगे, खतीब पढ़ेगा तो उनको सांप सूंघ जाएगा। पहले तो वो ये फिक्र करेंगे कि ये हमारे खतीब को क्या हो गया, इसने तो कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी थी। ये कहीं अशरफ आसिफ जलाली की तकरीर सुन के उमर फारूक तौहीदी तो नहीं बन गया। पहले उनको ये ताज्जुब होगा, फिर अफसोस करेंगे, फिर इनकार करेंगे, फिर बाद में इमाम पर तनकीद करेंगे कि ऐसी ना बातें किया करो, शिरकिया बातें करना शुरू हो जाते हो। उधर ये है और इधर वो है जो सहाबा ने किया। तो कुरान कहता फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। फैसला ये है कि यूं मानो जैसे सहाबा ने माना है। तो सरकार के दरबार में इस इल्मे गैब के बयान पर कल हजरत कुबास कह रहे थे अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज सुन्नी मुसलमान नारा रिसालत लगा रहा है। आप वजह बयान करते हैं हजरत कुबास कि मैंने नारा रिसालत क्यों लगाया। कहने लगे वन हाज़िल अम्रा मा खरज मिन्नी इला अहद कत्तु, हरगिज़ किसी बशर से मैंने जिक्र नहीं किया था इस बात का।
वमा ज़मज़म तो भी, और अपने कानों तक भी नहीं पहुंचाया था। वमा ही हुआ इल्ला शैउन हद्दसत बिही नफ्सी, ये सिर्फ मेरे दिल का ख्याल था। फलौला अन्नका नबियुन, अगर आप नबी ना होते, मा अतलाकल्लाहु इलैहि, अल्लाह आपको मुत्तले ना फरमाता। आप नबी हैं तो आपने ये खबर दी है। यानी जिस इल्म को देखकर बंदे मुसलमान हो रहे थे, सहाबी बन रहे थे, आज उल्टी चाल चल रहे हैं, उस इल्म को मानने वाले को मुजरिम कह रहे हैं। तो अल्लाह का करोड़ों बार हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि रब्बे जुल जलाल ने हमें वो अकीदा अता फरमाया जो 14 सदियों में अहले हक का अकीदा रहा है, और अहले हक उस पर कायम रहे हैं। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू हमें नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजीद इश्क अता फरमाए, और आपके उलूम के लिहाज से ये तकरीबन 50 पार्ट्स मेरी गुफ्तगू के पहले मौजूद हैं इस मौजू पर। तो ये एक झलक मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।